फिर जीने की तमन्ना है। अरे सोए नहीं आप? अरे भाई, दिन में सो जाऊं तो रात में नींद नहीं आती। रात भर जागूं इससे तो अच्छा है दिन में ही जाग लूं। अरे आप रात में सोए नहीं, मुझे तो पता भी नहीं चला। आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? तुम भी तो दिन भर की थकी होती हो। गहरी नींद में थी इसलिए नहीं जगा। आगे से जगा दूंगा बस। अच्छा सुनिए, मेरी डॉक्टर से बात हुई है। मैंने उन्हें बताया कि आपको इन दवाओं से काफ़ी एसिडिटी हो रही है, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपकी वो रात वाली डोज में से एक माइनस कर दें। ठीक है, लेकिन ये बात बहू को भी बता देना, उसे सब पता है। लेकिन आप भी याद रखिए, अभी आप आराम कर लीजिए। शालिनी, एक मिनट बैठो। शालिनी, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, शांति से जवाब देना। जी कहिए। ये बताओ, युवराज शादी वाली रात को बिना बहू से मिले रात को ही निकल गया था? क्या हुआ, तुमने जवाब नहीं दिया? बताओ ना, युवराज मॉर्निंग में गया था या रात को ही निकल गया था? आपसे किसने कह दिया ये सब? पहले तुम ये बताओ कि ये बात सच है कि नहीं। मैं जानता हूँ ये बात सच नहीं हो सकती, लेकिन जब बात उठी है इसलिए जानना चाहता हूँ। आपसे किसने की ये सब बकवास बातें? जोशी जी पूछ रहे थे, उन्हें किसने बताया? जोशी जी? लेकिन उन्हें किसने कह दिया? ये तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन बहुत सीरियसली पूछ रहे थे। तुम्हें कुछ नहीं कहना है, मैं सबसे कह दूंगी कि युवराज अभी सुबह सुबह ही गया है, ठीक है ना? जी, मुझे जो जिससे कहना है मैं कह दूंगी, तुम फिक्र नहीं करो। तो आपने क्या कहा? मैंने उन्हें कहा ये बात बिल्कुल झूठी है, किसी ने जानबूझकर अफवाह फैलाई है। और फिर मैंने उन्हें यकीन भी दिलाया कि युवराज अर्ली मॉर्निंग में ही गया था। हाँ, अर्ली मॉर्निंग ही तो गया है वो। लोग बिना नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं, लेकिन आपने बहुत अच्छा किया जो उन्हें यकीन दिला दिया। लेकिन उन्हें तो यही लगेगा ना कि हमने उनसे झूठ बोला है। लेकिन ऐसी बात सुनने के बाद भला कौन बाप परेशान नहीं होगा? क्या हुआ? मैंने तुमसे रिक्वेस्ट की थी ना। कैसी रिक्वेस्ट? क्या हुआ? आप कुछ परेशान लग रही हैं, क्या कहना चाह रही हैं? शादी वाली रात जब युवराज इस तरह अचानक चला गया था, तो घर की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैंने तुमसे एक रिक्वेस्ट की थी कि ये बात तुम किसी से नहीं कहोगी। हाँ मम्मी जी, आपने कहा था मुझसे, लेकिन इस वक्त ये बात मैंने तुमसे रिक्वेस्ट इसलिए की थी देवयानी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि हमारा मजाक बने। और तुम जानती हो, अगर घर में ये बात किसी को भी पता चल जाती तो सब लोग बहुत परेशान हो जाते। हाँ मम्मी जी, लेकिन हुआ क्या? तो फिर जोशी जी को ये बात किसने बताई? पापा? पापा को ये बात किसने बताई? यही तो मैं जानना चाहती हूँ कि जोशी जी को किसने बताया, और तुम्हारे अलावा और कौन बता सकता है? मम्मी जी प्लीज बिलीव मी, मैंने किसी को ये बात नहीं बताई है। आपने मना किया तो फिर मैं क्यों बताऊंगी? घर में सब इस बात को लेके परेशान हैं, आप, पापा जी, ऋतु, रोहन, मैं। तो फिर मैं मम्मी पापा को ये बात बताकर क्यों परेशान करूंगी? मैंने किसी को नहीं बताया, प्लीज बिलीव मी।
तो फिर ये बात और कौन बता सकता है? पापा ने आपसे ये बात पूछी? वही तो, उन्होंने मुझसे नहीं पूछी। उन्होंने ये बात मुझे तुम्हारे डैडी से करी। तो फिर उन्होंने ये नहीं बताया कि उनसे ये बात किसने बताई? नहीं, मेरी तो उनसे कोई बात ही नहीं हुई है। तो फिर ये बात और कौन कौन जानता है? राघव, रोहन, तुम, मैं और मुकुंद। तुम मेरे भाई होकर तुमने मेरी इज्जत उछाल दी। और तो और तुम्हारी बेवकूफी की वजह से अब ये बात तुम्हारे जीजू को पता चल गई है। सबसे इस बात को मैंने उनसे छुपा कर रखा था। अब वो मुझसे सवाल कर रहे हैं। अब मैं उन्हें क्या जवाब दूं ये तुम मुझे बताओगे। जवाब दो मुकुंद, क्या जवाब दूं उन्हें मैं अब? ये सौदा जो है ना बहुत महंगा नहीं है जी। अब तो अपनी जीत की पहली चरण शुरू हो गई है। अपना राघव आपको ऑफिस में एंट्री मिल गई है। तो आप बस चैन की गहरी सांस लीजिए और मीठे सपनों में सो जाइए। आपने आपको बेकार ही लग रहा था कि वो लापरवाह है। जैसे ही उसे पता चला उसने फौरन मैसेज किया। रोहन को भी मेल भेजा उसने, कह रहा था कि वो फौरन मिलने आएगा आपसे। शालिनी, तुमने ठीक से पढ़ा नहीं। इसमें लिखा है कि मैं जल्दी आने की कोशिश करता हूं, लेकिन ये नहीं लिखा कब आ रहा है। और मुझे यकीन है रोहन को भी जो मेल भेजा है उसमें भी उसने आने की कोई खबर नहीं दी होगी। आप भी ना बस कमी निकालते रहते हैं मेरे बेटे में। कह रहा है ना वो, जैसे ही उसका काम खत्म हो जाएगा सीधा घर आकर आपसे मिलेगा। मेरे लिए ना भी आए कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम देवयानी के लिए तो आ जाए। सुहाग सेज से अपनी बीवी को छोड़कर कोई सैनिक भी जंग लड़ने नहीं जाता। और मुझे तो इस लड़के की हरकत कभी समझ में नहीं आती। अगर वो मुझे कुछ बता के जाता तो आज मेरी इतनी पहचान है कि उसका आईटी वाला मामला तो मैं फौरन निपट देता। फिर से शुरू हो गया। एक बात कहूं मैं आपसे, आपकी इसी मीन मेक निकालने की वजह से आज वो ऐसा हो गया है। अगर किसी काम में उसकी हौसला अफजाई कर देते ना तो शायद आज वो घर वालों को लेकर इतना रूखा नहीं होता। अरे बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही वक्त दिखाती है। आप भी कभी उसमें अच्छाई देखने की कोशिश किया करो। चलो एक अच्छाई तुम ही बता दो। क्या कमी है मेरे बेटे में? लाखों में एक है वो। बस आप ही उसमें कोई अच्छाई नहीं देखना चाहते। देख लेना, एक दिन यही युवराज जब आपका नाम रोशन करेगा ना, तब अपना सीना चौड़ा करके मत कहना कि वो आपका बेटा है। न जाने वो दिन कब आएगा। अगर आपके लाडले का यही हाल रहा तो वो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएगा। और मुझे तो इस बात का डर है कि कुछ कर दिखाने के जुनून में वो कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। आप भी ना कुछ कर दिखाने का जुनून है उसमें तो उसका हौसला बढ़ाया कीजिए ना। सुना है ना आपने, जब बाप का जूता बेटे के पैर में आने लगे ना, तब बाप बाप नहीं रह जाता, दोस्त बन जाता है उसका। लेकिन आप है कि पता नहीं क्यों उससे दूरियां बनाए रखते हैं। सिर्फ और सिर्फ उसकी हरकत की वजह से। मैं भी बहू से यही कह रही थी कि अब ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि बाप बेटे के बीच की खाई को भर दे। मैं युवराज का दुश्मन नहीं हूँ शालिनी, मगर अपने बेटे को गलत राह पर जाने से रोकना भी तो बाप का फर्ज होता है ना। अगर मैं सख्ती करता हूँ तो तुमने तो उसे हमेशा प्यार से समझाया ना, फिर क्यों हो गया ऐसा? मुझसे नाराजगी अलग बात है, पर बहू से किस बात की नाराजगी है उसकी?